उधम सिंह वो महान शख्स हैं जिन्होंने 1919 में अंग्रेजों द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में किए बहुत दर्दनीय घटना जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला माइकल ओडॉयर को मार कर लिया था। उन्होंने ये बदला लंदन जाकर 21 साल बाद लिया था। उन्होंने उनके ही देश में रहते हुए डॉयर को मारने की योजना बनाई और मौका मिलते ही भरी सभा में माइकल ओडॉयर को 3 गोलियां चलाकर मार दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भरी सभा में घुसकर जलियांवाला बाग के मासूमों को मारा गया था। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के एक छोटे से गांव सुनाम में हुआ था। जन्म के बाद इनका नाम शेर सिंह रखा गया था। उनकी माताजी का नाम नारायण कौर और पिताजी का नाम था तेहाल सिंह। उनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था साधु। उधम के पिता एक बहुत ही कम वेतन पाने वाले छोटे से मजदूर थे जो सामान इधर से उधर उठाकर ले जाने का काम करते थे। बाद में उन्होंने रेलवे में वॉचमैन की नौकरी की। उनके माँ बाप का साथ ना ज्यादा दिनों तक नहीं था। उधम की माँ का निधन तभी हो गया था जब उधम 2 या फिर 3 साल के थे और 8 साल की उम्र में उनके पिता का भी निधन हो गया। बहुत कम उम्र में दोनों भाई अनाथ हो गए। उनके माँ बाप के जाने के बाद कुछ दिनों तक ना उधम के अंकल ने दोनों बच्चों को अपने साथ रखा। बाद में वो दोनों भाइयों को सेंट्रल खालसा अनाथालय में छोड़कर आ गए। 12वीं तक की पढ़ाई उधम ने अनाथालय में रहकर ही पूरी करी थी। अनाथालय में रहने के बाद दोनों भाइयों का नाम ना बदल दिया गया था। शेर सिंह का नाम हो गया था उधम सिंह और उनके भाई साधु का नाम हो गया था मुक्ता सिंह। कुछ दिनों बाद सन 1917 में अचानक आई एक अनजान बीमारी की वजह से उधम के बड़े भाई मुक्ता का भी निधन हो गया। उनके भाई के जाने के बाद उधम ना पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। अब इस दुनिया में अनाथालय को छोड़कर उनका कोई भी नहीं बचा था। यह उस समय की बात थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना भारत देश में एक नया कानून लगाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत सरकार किसी को भी कभी भी पकड़कर ना जेल में डाल सकती थी, वो भी बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के। इस कानून को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने काले कानून का नाम दिया था। इस कानून के तहत ही 2 फ्रीडम फाइटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। उनकी गिरफ्तारी के बाद करीब 20,000 लोग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी बनाने और गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उधम सिंह यहाँ अपने अनाथालय की तरफ से आए थे और उनको ना अपने मित्रों के साथ लोगों को पानी पिलाने का काम दिया गया था। उस समय ब्रिटिश भारत के पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओडॉयर। जब माइकल ओडॉयर को इस विरोध का पता चला ना तो उन्होंने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाले विरोध को रोकने के लिए भेजा। जनरल डायर अपनी बड़ी सेना और तोपों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे और उस बाग को ना उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। उस बाग में बाहर निकलने और अंदर आने के लिए ना केवल एक ही रास्ता था जहां खुद जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर खड़े थे। वहां पहुंचते ही जनरल डायर अपने सैनिकों को ना गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देते हैं और सैनिक शांति से बैठे 20,000 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ना वहां पर मौजूद एक कुएं में कूदने लग जाते हैं जिसकी वजह से कुआं भी लाशों से भर गया था। 10 से 15 मिनट बिना रुके गोलियां चलाने के बाद वहां हजारों बेगुनाहों की जान चली जाती है। इस घटना में मौजूद उधम सिंह की जान किसी तरीके से बच जाती है पर उन्होंने अपनी आंखों के सामने हजारों लोगों को मरते देखा था। उधम सिंह की देशभक्ति जग जाती है और वो उसी जगह पर माइकल ओडॉयर को जान से मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में भेजा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को ये भारत देश ना कभी नहीं भूल सकता। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर ना गोलियों के निशान मौजूद हैं जो चीख चीख कर ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रूरता को दर्शाता है। उधम सिंह शुरू से ही ना भगत सिंह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे और वो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे। वो 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए थे और माइकल ओडॉयर को मारने वाली प्रतिज्ञा को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच उन्होंने देश विदेश में बहुत ट्रैवल किया। 1927 में जब वो वापस भारत आए ना तब इलीगल वेपन्स के जुर्म में उन्हें जेल हो गई थी और उनको 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1931 में जब वो जेल से रिहा हुए ना तो उन पर पंजाब पुलिस द्वारा दिन भर नजर रखी जाती थी। उधम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं आदि सब कार्यों पर नजर रखी जाती थी। उधम किसी तरह से पंजाब से ना कश्मीर गए और कश्मीर से जर्मनी के रास्ते 1934 में लंदन चले गए। लंदन पहुंचकर वो एक इंजीनियर के काम पर लग गए और वहां एक आम नागरिक की तरह रहने लगे। साथ ही माइकल ओडॉयर को मारने की योजना भी बनाते रहते थे। सरदार उधम सिंह को एक ऐसे मौके की तलाश थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हों और वहां माइकल ओडॉयर भी शामिल हुआ हो। और वो दिन आया
13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल के बाद उस दिन माइकल ओडॉयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग में शामिल होने वाले थे और कुछ बोलने भी वाले थे। ये मीटिंग लंदन के कैक्सटन हॉल में रखी गई थी, जहां हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित थे। फिर क्या था, उधम सिंह पूरी योजना के साथ वहां पर पहुंच गए। उन्होंने 6 गोलियों वाली बंदूक जो थी वो पहले से खरीद रखी थी, जिसे वो एक डायरी में ना छुपा कर ले गए थे। डायरी के अंदर के पेजेस को ना उन्होंने बंदूक के आकार में काट रखा था, जिससे वहां पर बंदूक रखने पर किसी को ना पता ना चले। मीटिंग के शुरू होने के बाद मौका देखकर सरदार उधम सिंह ने 6 में से 3 गोलियां माइकल ओडॉयर के सीने पर चला दी। माइकल ओडॉयर की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद उधम सिंह वहां से भागे नहीं, उन्होंने ना खुद को वहीं पर सरेंडर कर दिया। माइकल ओडॉयर के कातिल के तौर पर उधम सिंह को आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1940 को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और उनको ब्रिक्सटन की जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए अपने अदालती मुकदमा के दौरान उन्होंने 42 डेज की भूख हड़ताल भी की। आखिर में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को उनको पैंटनविले जेल में फांसी दी गई। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एस.एस. राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR 2 में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानियों की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ दिखाया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए ना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।